बढ़ाएगी ना। लेकिन हमारे आरडब्ल्यू के लोग, हमारे अपने लोग, एक भी कोई सोशल मीडिया पर काम नहीं करता। अगर मैं मराठी जी का अगर फेसबुक चेक कर लूं तो पिछले 8 महीने में एक इन्होंने कहीं सरकार से डिमांड नहीं की होगी कि पानी बढ़ाओ। चल रहा है अपना सोलर पैनल का ऐड चल रही है और सबको आपको जो सबको व्यवस्था में विधानसभा का अध्यक्ष बनना है सबको। जब आप लड़ोगे नहीं, जब आप पत्र नहीं लिखोगे, जब आप सहयोग नहीं करोगे तो कैसे लड़ाई होगी भाई? इसका मतलब यह है कि सब चीजें मैं हायर करके अपनी प्रोफेशनल तरीके से कर लूं, ये बहुत दुख है मुझको। लेकिन उसके बावजूद भी हम जनता जनार्दन को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लड़ाई कैसे लड़ोगे भाई? आगे से व्यवस्था का तरीका बदलो। हम 5 दिन हमको सोचते भाई हमारा वर्कर, हमारा कार्यकर्ता है, सारी व्यवस्था कर लेंगे। अब तो हम 5 दिन पहले से करेंगे। प्रधान जी ये राजू प्रधान बने हुए हैं, इनसे कोई काम कह दो ये बीच में बैलेंस करते रहते हैं। ठीक है भाई, चलो विधायक जी, चलो आ रहा हूं, चलो बस हो गया। आपने कम से कम 20 बार बोला होगा विधायक की बड़ी टेंशन हो रही है, रोड बना दिए, रोड और अकेले आ गए। अपनी कॉलोनी में मैं किसी को नहीं बता रही। लेकिन भाई काम तो काम है, हम तो दोबारा से करेंगे। अब मैं ये वाली जो रोड बनाऊंगा, ड्रेन बनाऊंगा जो, और वो व्यवस्था मैं करूंगा आप लोगों को दिखा के। 5 दिन लगूंगा, आप देखना कैसे होता है। मतलब कि ना आप चिट्ठी लिखोगे सरकार को, ना शासन में जाओगे, अरे कुछ नहीं कर सकते, ना सोशल मीडिया पर लड़ोगे। और आपको काम सारे चाहिए, सबको विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनना है। आपके रहते हुए दिक्कत क्या है? मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बतला रहा हूं, और मैं आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से मैं माफी मांग रहा हूं कि केजरीवाल जी, हम ये सोचते थे जब मैं उस दल में था कि जब आप कई कामों को नहीं करा पा रहे थे, बड़े काम जो थे, और जब ये कहा जाता था कि सरकार इसमें रोड़े अटका रही है, करने नहीं दे रही है, तो हम सोचते थे नहीं ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं ये समझ गया हूं, यहां 8 महीने हो गए मुझे, इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने कितनी बदतमीजियां की हैं हमारे साथ। मतलब कि आबादी 8-9 लाख है, सरकार को हम कह रहे हैं भाई 2-4 MGD पानी बढ़ा दो, पानी की समस्या है। कल भी अमन विहार अंबेडकर रोड की तरफ पाइपलाइन टूट गई, पुरानी पाइपलाइनें हैं, हमको उसको बदलना है। लेकिन ये पानी बढ़ाने के बजाय उसे घटाते हैं। मैं आपके मंच पे कह रहा हूं ये चलाइएगा, और जो अनिल झा बोलता है झूठ नहीं बोलता, कभी भी इसका काउंटर चेक करा लेना। ये हरामखोर जिन लोगों को मैंने पैदा किया था इस बीजेपी के अंदर, वो लोग जा करके जल बोर्ड के ऑफिसर्स को ये बोलते हैं कि भाई साहब चाहे कुछ हो जाए पानी नहीं बढ़ने देंगे हम, नहीं तो अनिल झा को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अरे मैंने कहा तुम्हारे बाप में ताकत नहीं कि तुम मेरा पानी रोक दोगे या पानी बढ़ाने से रोक दोगे। तुम्हारी औकात क्या है? तुम अपनी तुच्छी राजनीति के लिए, जैसे एक नेता बोलते टटपूंजी नेता, ये लोग जल बोर्ड के अफसरों में जा जाके और सीएम के यहाँ धक्के खा करके जाते हैं कि जी पानी नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने कहा आज भी इस देश में अदालतें और न्यायालय जिंदा है, हम वहां तक जाएंगे, इनको घुटनों में लाके खड़ा कर दूंगा मैं, लेकिन हम काम करा करके देंगे। पानी हमें चाहिए। मैं जैसे कोई बड़ा काम करने लगता हूं, ये लोग पानी में उलझाने की कोशिश करते हैं मुझे, और आप लोग उसमें आ जाते हैं। और हमारे लोग सिर्फ जो, अरे भाई जो आरडब्ल्यू के निष्पक्ष लोग हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, अरे आप भी तो लड़िए सोशल मीडिया पर। सिर्फ ये है कि अनिल झा के पास जाके मिल लेंगे, विधायक के पास मिल लेंगे। आज मुख्यमंत्री विकास योजना का प्रत्येक विधानसभा के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड है, 10 करोड़ रुपए का। इस सांसद से कोई पूछे, सांसद जी से, कि भाई तुमने कितने रुपए का एस्टिमेट बनवाने के लिए दिए चिट्ठी आज तक? कोई सवाल करता है क्या इस एमपी से? एमपी क्या आएंगे और मोदी जी की लहर पे जीत के जाएंगे, बस मुंह दिखाने आएंगे? कोई पूछता क्यों नहीं है? ये सोशल मीडिया पर हमारे संजय जाटव का फेसबुक बोलता क्यों नहीं है? ये राठी का ये फेसबुक चुप क्यों रहता है इन लोगों का?
या तो ये करना नहीं चाहते, या लोग अंदर से मिले हुए, ये लोग सवाल नहीं करते। ये लोग पूछो ना इन लोगों से कि 10 करोड़ रुपए का फंड है, तुम अनिल झा के कहने पे पैसे नहीं दोगे क्योंकि तुमने तय कर रखा है कि विपक्ष के विधायकों का पैसा नहीं देना है, तो सांसद तुम अपना लेटर लगा के तुम ले आओ पैसे, तुम कर लो उद्घाटन, मैं उस पर इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन नहीं, ना आपको प्रश्न करना है, ना आपको लड़ना है, ना ईमेल करनी है, आपको सिर्फ ये देखना है जो विरोधी इसलिए विरोध कर रहा है कि भाई साहब ये तकलीफ है, तुम मुस्कुरा देना है खाली। अरे कोई एमपी से पूछता क्यों नहीं है? इस रेलवे स्टेशन पे मैं बार बार बोल रहा हूं, चिट्ठी लिख रहा हूं रेल मंत्रालय को कि यूपी और बिहार जाने वाले लोगों को आनंद विहार जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने, और यहां पर अगर ये दरभंगा की और मधुबनी की ट्रेन चला देंगे बाया लखनऊ, गोरखपुर होते हुए, बाया लखनऊ इलाहाबाद होते हुए, बाया लखनऊ बलिया होते हुए, रायबरेली होते हुए, कम से कम लाखों लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा ये बताइए? पूरी नांगलोई को, पूरे रोहतक के तक के लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा? अब केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी। उनका एमपी किसका है? सारी व्यवस्था इनकी, दिल्ली में सरकार इनकी, एमपी है इनका। एक ट्रेन की यहां से चालू नहीं करवाई जा रही है, क्यों नहीं कराएंगे? सारे कामों के लिए मैं भिड़ूंगा। यह रेलवे अंडरपास बनना है, इस रेलवे अंडरपास के लिए मैं कम से कम 40 चिट्ठी सांसद को लिख चुका हूं, सरकार को लिख चुका हूं, 40 से ज्यादा मिल चुका हूं अफसरों से। सिर्फ क्या करना है, 2 डीएम को मिलकर के मीटिंग करनी है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को बुलाना है कि जितनी जमीन का अधिग्रहण होगा, भाई रोड चौड़ा करना पड़ेगा ना, 7.5 मीटर इधर से, 7.5 मीटर उधर से, और फाटक के उधर। इस सांसद महोदय से मीटिंग नहीं बुलाई जा रही। मैं जा करके एक डीएम से मिलता हूं, फिर इस डीएम से मिलता हूं, वो डीएम कहती है जी एरिया तो आपका वहां पे है, ये कहते सब वहां का हम कैसे करें? अरे तुम एमपी हो, उधर के भी एमपी हो, यहाँ के भी एमपी हो, बुलाओ सबका इकट्ठे। लेकिन कोई बुलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मेरे भाई और बहनों, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये कितना ही जुल्म कर रहे हैं हम पर, मेरे से ज्यादा काम ये पूरी दिल्ली में इनका एक विधायक नहीं कर पाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि अभी भी कुछ काम राजनीतिक विधा के हैं जो मैं ही जानता हूं, और हाईकोर्ट के रास्ते खुले हुए, पानी के मामले में मैं हाईकोर्ट पहुंच गया हूं। 8 तारीख को शायद मेरी हाईकोर्ट में हियरिंग है कि हमारा पानी क्यों नहीं बढ़ा जाएगा। और जुल्म तो ये ऐसे कर रहे हैं कि एक सरकार की तरफ से ही मुझे एक दफ्तर अलॉट हुआ जो सारे विधायकों को होता है, हरीन क्लेम में एमपीसीसी बिल्डिंग, उसकी ये कंप्लेंटें करते हैं जा जाकर कि अनिल झा को क्यों देंगे, और उसमें कुछ हमारे लोग भी शामिल हैं, मैं ये भी जानता हूं। अच्छा, उसमें मैं अगर योगा सेंटर बनाता, वॉकिंग ट्रैक बनाता, उसमें एक्सरसाइज के लिए ये ओपन जिम लगाता तो क्या तकलीफ थी? लेकिन उसका भी विरोध करते हैं। मैंने कहा भाई उसका विरोध करे तो मुझे दूसरा दफ्तर दे दो, मुझे पानी की टंकी में यूजीआर में दे दो, मुबारकपुर में कहीं दे दो, सरकारी दफ्तर कोई मेरा परमानेंट तो है नहीं। लेकिन मेरे मित्रों, जितने लोग हो यार, आप लोग कुछ नहीं कर सकते यार, सोशल मीडिया पे तो लड़ो। क्या करोगे? सोशल मीडिया का जेब में डालो, बंद करो, नहीं कर सकती हो तो अलग खत्म करो इसको। मैं प्रधान जी से कहना चाहता हूं, प्रधान जी आपसे निवेदन है मेरा, हम लोगों ने जितनी जिंदगी अपनी जीनी थी जी ली है, अब आने वाली पीढ़ी के लिए काम करना है। आपकी पहुंच मेरे तक नहीं होनी चाहिए, थोड़ा कभी मेरे से सलाह ले लिया करो। आप चिट्ठी बनाइए सांसद के नाम डलुआ की तरफ से, बोलिए कि स्टेशन ब्लॉक जो जाती है रेलवे लाइन की तरफ, ये केबिन ब्लॉक से यहां से लेकर के ये वहां तक की रोड का ड्रेन और जितनी भी गलियां बनाई है हमने, इसका ड्रेन, जब तक नाले अच्छे नहीं बनेंगे तो रोड, और जब तक नाले अच्छे नहीं बनेंगे तो मेरा मानना आता कॉलोनी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कॉलोनी को अच्छा बनाने के लिए हमको सारी की सारी ड्रेन सिस्टम को खड़ा करना है। तो आप चिट्ठी बना के बोलिए ना सांसद को, सांसद जी 10 करोड़ का सीएमडी का फंड है, सीएमडी का मतलब होगा चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड। आप क्यों नहीं जाते हैं सुबह 7 बजे उस आदमी के पास? जाइए, दिमाग काम कर रहा है भाई।
ये जो लोग चुनाव लड़े मेरे खिलाफ, ये सारे के सारे टटपूंजी है। ये जा करके बोलते हैं साहब पानी मत बढ़ने दो, साहब इस पे टांग अड़ाओ, इस पे टांग अड़ाओ। ये मूर्ख, ये नहीं पता ये अच्छा किया उन्होंने, पहले साल मुझे पता चल गया ये इतना भी गिर सकते हैं। बाकी के तो अगले साल मैं इनको बैंड बजा के रख दूंगा इनकी, तो मैं इतना काम कर दूंगा। लेकिन सारे काम अनिल झा ही करेगा। पानी नहीं है अनिल झा, रेलवे स्टेशन पर रेल नहीं रुकी तो अनिल झा के पास चलो, रेलवे अंडरपास नहीं मिला तो अनिल झा को पकड़ो, रात को खाने में जाना तो अनिल झा को बुलाओ। ये लोग सरकार क्या करेगी, इनका एमपी क्या करेगा? एमपी का माला पहनने के लिए आए हैं। ये बात लिखेगा कौन? ये बात कहे कौन? हमारी पेंशन नहीं लग रही, एक एक मंत्री की हम 15-15 हजार की पेंशन लगा दी। इन्होंने ये तय कर रखा कि जहां जहां आम आदमी पार्टी के एमएलए वहां की पेंशन सैंक्शन नहीं कर रहे, तो ये लड़ेगा कौन कोर्ट के अंदर? और मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग पेंशनों को ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, जिसका नहीं आएगा 2-4 लोग लाए, मैं पीआईएल हाई कोर्ट में जाऊंगा इनको लेकर के, हाई कोर्ट में लड़ूंगा कि हमारी पेंशन इनके बाप का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। इतना अनर्थ कर रही है ये सरकार कि डीएसआईडीसी की 29 कॉलोनियां हमारे पास हैं। मैंने उस बलजीत बिहार वगैरह की अगर नगर कॉलोनियों के एस्टिमेट बना के भेजे तो हमारी सेविंग का पैसा उठा करके 15 विधानसभाओं में दे दिया। ये फेसबुक लाइव भी किया मैंने। वो 15 विधानसभाएं कौन थी? जो बीजेपी, 1 रुपया भी हमको नहीं दिया है। ग्रामीण विकास बोर्ड का फंड सारा का सारा रोका गया। फिर ये लिखेगा राय कौन? भरोसा दिया नहीं। ये सारे के सारे आगे ये सब करो। ये वहां स्कॉलर से लेके ये पूरी यहाँ तक सारे डेंगू, और ये 5 साल हो गए, पहले मैंने 2000 में, और ये भी उसी तरह बनाई थी। 10 साल के बाद रोडों का नंबर आ रहा है, बहुत सारे बन गए होंगे। और यहाँ से ले जाना केबिन में छोटी उसको ले लेना साथ में, और मुख्यमंत्री के नाम ये बनाओ सीएम का, और अपनी जाएंगे वो लेके चिट्ठी ड्राफ्टिंग ना करूंगा। आप एमपी को बोलना कि मत करो, चिट्ठी दो आप, ये हमारा पैसा है, आपका नहीं है, और आपने मंगवाना है। राजू कहाँ गया? राजू कहाँ गए? भाग गया राजू, कहाँ गया? ये देखो ये चला गया, कहाँ पे इधर? ये डरता है, ये सोचता नहीं आम आदमी में चला गया तो पीछे खड़ा रहेगा। भाई काम मैं नहीं कर रहा, सुन ले, तू एक्टिंग मत कर ज्यादा, क्योंकि तू भाजपा का ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। ये जेई साहब है, सुन लो, प्रधान जी अपनी गाड़ी में बिठा करके लेके जाए एमपी के यहाँ। अबे कुछ वहां भी तो बोला कर, इनको बोल बीजेपी वालों को, ये जो नए नए बन रहे हैं क्यों नहीं जाते तुम लोग भाई? और मैं सारा काम मैं कराऊंगा, एस्टिमेट बनवा दूंगा, पास करा दूंगा। चिट्ठी तो ले, उसको बोलो खाली चिट्ठी तो दे दे भाई, चिट्ठी तो नहीं दी जाती इन लोगों से। ऐसी बेईमानी होती है क्या? और ये बताओ कब जाओगे जी? फैसला करो कब जाओगे? कल चलो जी, कल जाएंगे आप जी एमपी के पास सुबह 7 बजे फिरोज शाह रोड पर। हाँ बोल इधर यहाँ पे आप ज्यादा तो 15 बीजेपी का एक्टिंग कर रहा है। ये लेके जाना जी सुबह 7 बजे, और 7 बजे जाकर बोलो चिट्ठी दो। और मैं ये घोषणा कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर, तो हमारे 2-3 बड़े नेता ऐसे उनकी एमपी के साथ सेटिंग है, वो फोन करेंगे भाई साहब ये बंदा भेज रहा है, आप देख लेना, कुछ तड़का देना, कुछ ये वो कहना भाई साहब ड्रामे छोड़ो, तुम हमें चिट्ठी दे दो सीएम की। और मैं पानी की समस्या को जड़ से खत्म कर दूंगा। ये मेरी बात सुन लो, लिख लो। मैं नाले क्यों बनवा रहा हूँ? नाले इसलिए बनवा रहा हूँ, 2017 में हरदीप पुरी मिनिस्टर थे, एक प्रपोजल लेके आया था। मैं ये राजू भाई जानते हैं अच्छी तरह। राजू जरा फिर भाग रहा है, ये के मुंडका हाट से लेकर के सीधे नांगलोई तक आप देखते थे, मैं बीपीजी में आता था, कच्ची ट्रेन खोदने के लिए आता था। 2 बार खोल भी दी थी मैंने, वो परमिशन थी मेरे पास रेलवे की, लेकिन बाद में उसका विरोध हुआ। और किसने विरोध किया? वो यहाँ की एक है पुरानी सी ताड़का,
उस ताड़का ने एक्टिंग कर करके रो करके जहां जा करके ड्रामे करती थी, लेकिन हम तो ड्रेन खींच लाए थे। वो ड्रेन अब पक्की ड्रेन बनाएंगे हम लोग, मुंडका से चलेगी और ज्वालापुरी तक वो ड्रेन बीच बीच में होती हुई जाएगी, पार्क में नुकसान नहीं होगा उससे। और वो पानी जब ये बन जाएगा तो आप, और ये ड्रेन जाएगी 2.5 मीटर नीचे, तो आपको लगता है कि यहाँ पर पानी कहीं रह जाएगा? जब हमारा पानी सीधे ज्वालापुरी नाले में जाएगा, और आप लोगों को मैं बतला रहा हूँ, उस ड्रेन को बनाने में कोई विरोध करे तो उसका स्वागत जूते से किया जाएगा, ये ध्यान कर लेना। सारी बहनों को बोल रहा हूँ कि जो वो 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है मेरा, 250 करोड़ रुपए का, और जब वो सैंक्शन हो जाएगा तो ये एमपी भी ड्रामा करेगा, मैं भी आ गया, मैंने भी कराया, मैं भी आ गया, हमें कहेंगे तुमने भी कराया जा। जब ये बोलेगा ना मैंने भी कराया है, अबे कहां तक पहुंच गई फाइल? वो ये वाली ट्रेन वाली सीएम तक पहुंच गई है, पता है तुझे? ठीक है, ये नया लड़का आया ना जी, इसलिए पूछता हूँ। आप ये मतलब छोटा है भी ये वो, इसलिए मैं इससे कहता हूँ। तो ये काम हम करेंगे। तो अभी आप आने वाले टाइम में क्या क्या काम होंगे? बड़ा ड्रेन बनेगा, पार्क दुरुस्त होगा, रमेश जी भी इस काम पे लगे हुए हैं। अब कॉलोनी के लोग कह रहे हैं गद्दा मलबा भर रहे हो इसके अंदर, अरे पहले कुछ तो भरने दो, फिर मिट्टी की लेयर मैं डलवा दूंगा कुछ पैसे डाल करके, ऊपर फिर घास घूस लगा देंगे। नीचे हाय चाची ताड़का यहाँ आकर के ड्रामा करती है, रे भाई अरे तो पन्नी भर गया, तो ड्रामा करती है। उससे भाई चाची ताड़का में मैं जीत भी गया, इतना विरोध मेरा। तो ये रोड घर जाके हम क्या कर लेते हैं बता दे। ये टाइम है तेरा मौज लेने का, उसके बाद बता दूंगा तेरी भी हालत। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम ये उद्घाटन कर रहे हैं और रेलवे फाटक के आंदोलन को तेज बनाएंगे। और मैं यहाँ के सारे लोकल लोगों को कह रहा हूँ जो यहाँ आरडब्ल्यू के लोग हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। अब एक अंतिम बात कर रहा हूँ, और ये सारे लोग राठी जी थोड़ा सोशल मीडिया फोन की उंगलियों को दबा लीजिए। एक्टिंग करते हो ना, जो आप आते हो मेरे पास आएंगे कई लोग, विधायक जी मुझे सिर्फ चिराग धक से नीचे कुछ बातें नहीं करनी है। तो भाई कुछ कर तो लो उसके लिए, कुछ करोगे तभी तो कुछ होगा। आप सुन तो लो, आप राठी जी बैठो, मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है आज, मैं सुन लोगे आज, आप बैठो। अंतिम बात ये कह रहा हूं, बैठ जाओ आप। अंतिम बात अब ये कह रहा हूं कि अभी मुंडका टोल प्लाजा की कहानी चल रही है ना, उस पर क्या मांग हो रही है कि टोल टैक्स माफ किया जाए 31 गांवों का, यही बात है। मैं कहता हूं 31 गांव को माफ करना, कर दो भाई, कर दो। तो कॉलोनी का माफ क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई हम लोग नहीं है क्या नागरिक? हम लोग टैक्स नहीं पे करते क्या? और अगर गांवों का माफ हो, मैं बिल्कुल साथ हूं, जो आंदोलन कर रहे हैं मैं उनके साथ हूं। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए, जब रोड निकला तो रोहिणी के किनारे पे जो 10,000 रुपए गज की जमीन थी, जब हाईवे गया तो वो 1.5 लाख रुपए गज हो गई। हुई कि नहीं हुई? जो जमीन 30 लाख रुपए एकड़ की थी वो 8 करोड़ रुपए एकड़ की हो गई। हुई कि नहीं हुई? जब 8 करोड़ रुपए आर्थिक उन्नति बढ़ी, जमीनों की कीमत बढ़ी, मकान की कीमत बढ़ी, तो क्या हम सबको फ्री की लड़ाई लड़नी चाहिए? तो सरकारें अगर सब कुछ ऐसे ही कर देंगी और इतने बड़े बड़े हाईवे हमारे काम के हैं, तो मैंने एक चिट्ठी लिखी है नितिन गडकरी जी को, और बड़ी विनम्रता पूर्वक लिखी है कि अगर 31 गांवों का आप टोल माफ करेंगे तो हमारी किराड़ी भी बिल्कुल मुंडका के साथ है। ये रामुंडका पार करते ही हमारी किराड़ी भी मुंडका के साथ है। आप उनका माफ करेंगे तो माफ किराड़ी के लोगों का भी टोल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और नहीं तो मैंने एक सुझाव दिया है, मैंने सरकार से बोला है, और अगर आपको नहीं माफ करना तो मेरी बात मान लो, 500 रुपए महीने का या 300 रुपए महीने का या 200 रुपए महीने का, 600 रुपए महीने का हमारा पास बना दो, चाहे हम 25 बार आए मुंडका से या 25 बार जाएं। तो अगर हम का, अगर मान लीजिए 200 या 500 रुपए का बन जाएगा पास महीने का, क्या घाटा है इसके अंदर? ये सुझाव सही है कि नहीं सही है मेरा? तो इससे क्या होगा, गरीब आदमी भी जा सकता है, गुड़गांव में जिसने नौकरी करने जाना वो भी जा सकता है। तो मैंने यही मांग की है, अगर माफ होगा टोल तो हमारा किराड़ी के लोगों का होगा, नहीं तो आप सब्सिडी सबको दे दो, गांव के लोगों को भी सब्सिडी दीजिए, हमको भी दीजिए। माफ कर रहे तो उनका भी करिए। हम किसानों के साथ या जो जमींदार है उनके साथ हम जो है आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसलिए भाई और बहनों, आप सबसे निवेदन है कि आप सब विकास के कार्यों में हमारे साथ रहिए। और मैंने आज जो आक्रोशित होकर के सुनाया मैंने कई लोगों के, अरे भाई लड़ाई लड़नी है तो मिलकर लड़ेंगे ना। अच्छा ये बताओ, रेलवे स्टेशन बन जाएगा प्रधान जी, उसमें खाली मेरा फायदा है? नाला बन जाएगा तो खाली मेरा फायदा? मेरे तो प्लॉट भी नहीं है, राठी जी के तो इतने सारे प्लॉट है यहाँ पर, और राठी जी बोल रहे हमारे को जरूरत नहीं है। जरूरत सबको सबकी होती है। अगर अकबर भाई को यहाँ पर पार्क वारक बन जाएगा, सबको फायदा है। ये झूले लगे, ये झूले पुराने एमएलए लैंड के थे, तो हमने अब एक बताओ कितनी दुर्गति है, एमएलए लैंड का काम 1-1 साल तक लटकता है। पहले तो हम 1 महीने में कराते थे, तो इस बार मैंने लड़ झगड़ करके जो शनि बाजार के काम चालू किए वो 1-1 महीने में चालू कर दिए। 1-1 महीने के अंदर काम करने का तरीका, हमको बैठना पड़ता फाइल के ऊपर। आप सबको मैंने मेरी बात कही, अभी हम उद्घाटन करेंगे, कल और परसों के बीच में आप एमपी के पास जाएंगे, ठीक है ना जी? चिट्ठी मैं दे दूंगा मैंने क्या क्या मांग की है, उनसे बोलो भाई आप काम करो यार हमारा, और बोलोगे हमारे जाकर बोलेंगे वो उद्घाटन मिलेगा, आप ही कर लेना। ये का तो होना चाहिए ना, कुछ वो कहेंगे कुछ तो आप मिलेगी ना हमको, खाली सांसद वो मिला के नहीं है, खिलाड़ी के भी है। और ये बात, मेरी बात को सुन रहे हैं अगर सारे लोग, तो वो भी सुन लीजिए। आप सब आज सुबह सुबह आए, आगे से हमारा कोई भी उद्घाटन होगा तो सुबह 7 बजे ही होगा, और 7 बजे होगा तो क्या होता है, जल्दी उठना हो जाता है, कार्यक्रम हो जाता है, और सबको हम सुविधाएं देंगे। बोलो भारत माता की। और आपको नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल दशहरा है ना, कल है परसों है, परसों दशहरा है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।